अगर महात्मा गांधी इस देश के राष्ट्रपिता हैं तो महर्षि दयानंद इस देश के राष्ट्रपिता में हैं, उनके राष्ट्रपिता में हैं, उनके राष्ट्रपिता में हैं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं भारत के बहुत ही तेजस्वी गृह मंत्री श्री अमित शाह जी द्वारा प्रस्तुत आर्म्स अमेंडमेंट बिल 2019 के समर्थन में यहाँ पर खड़ा हूँ और विशेष रूप से ध्यान से सुनिए सुरेश जी, आपको भी काम आएगा। माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं अपनी बात एक वेद मंत्र से शुरू करना चाहता हूँ आज। यत्र ब्रह्म च क्षत्रम च सम्मन चो चर्तस है, यत्र ब्रह्म च क्षत्रम च सम्मन चो चर्तस है, तम लोकम पुण्यम प्रदेशम यत्र देवाः साग्निना। जिस भी समाज में, जिस भी देश में ज्ञान शक्ति और छात्र शक्ति दोनों साथ साथ चलती हैं, दोनों का समन्वय होता है और जहां पर अच्छे लोग, उनका संरक्षण होता है, उनकी सुरक्षा होती है, उनके पास शक्ति होती है, वहीं पर उसी समाज, उसी देश के अंदर पुण्य लोक या स्वर्ग लोक का निर्मित हो सकती है। शक्ति अच्छे लोगों के हाथों में रहे तो समाज में देश का भला होता है, और गलत लोगों के हाथों में अगर हथियार और शक्ति चले जाए तो बहुत बड़े संहारक के विनाशक और राक्षस बन सकते हैं। लेकिन बिना शक्ति के न राज चलता है और न ज्ञान और विद्या का प्रचार होता है। इसलिए हमारे शास्त्रकारों ने कहा कि शस्त्रेण रक्षिते देशे शास्त्र चर्चा प्रवर्तते। जहां शस्त्रों की झंकार होती हो वहीं शास्त्रों की चर्चा चल सकती है। इसलिए शस्त्र बहुत जरूरी है। और बिना शक्ति के, बिना पुलिस के न हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं काम कर सकती है। और पिछले 70-72 वर्षों का इतिहास इस बात को दिखाता है कि हमारी पुलिस ने इतनी अच्छी आंतरिक सुरक्षा का वो किया है कि आज हमारा देश में लोकतंत्र जो है सुरक्षित है। हमारी सारी लोकतांत्रिक जितनी संस्थाएं, व्यवस्थाएं वो ठीक से काम कर रही है। और इसलिए उपाध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से, सदन के माध्यम से इस देश के लाखों जो पुलिस वाले हैं उनको मैं सबका अभिनंदन करता हूं और सबका जो है धन्यवाद करता हूं। भारतीय संस्कृति का एक बहुत अच्छा संदेश है, सब लोग इस बात को मानेंगे। हमारे जितने देवी देवता हैं सबके हाथों में हथियार है। आप मूर्ति देखिए, देवी की मूर्ति देखिए, देवता की मूर्ति देखिए। ये इस बात का संदेश है कि ताकत जो है, शक्ति जो है अच्छे लोगों के हाथों में होनी चाहिए, गलत लोगों के हाथों में नहीं होना चाहिए। इसका दूसरा संदेश भी है कि हाथी जो है, लाइसेंस भी अच्छे लोगों को दिए जाना चाहिए, गलत लोगों को नहीं दिया जाना चाहिए। देवताओं के पास होना चाहिए, अच्छे लोगों के हाथ में होना चाहिए। तो जब तक देश में हम लोग इस बात की, हमारे शास्त्रकारों ने जो कहा उस पर हम लोग चलते रहे, अस्त्र शस्त्रों में हम लोगों ने जंग नहीं लगने दिया, तब तक ये भारत जो विश्व विजयी रहा। और जब हम लोगों ने कुछ मात्र संप्रदायों के प्रभाव में आकर के पूरी तरह से हम अहिंसक बन गए, अहिंसा का पालन करने लगे, सेना रखना बंद कर दिया, हथियारों पर जंग लगे, तभी ये देश जो है खंडित होने लगा और अंततः ये देश जो है गुलाम बन गया। सबसे पहले इस देश के अंदर जितने भी समाज सुधारक हुए, जितने भी देश के बारे में जितने महापुरुष हुए, उसमें महर्षि दयानंद ने 1874 में सबसे पहले लिखा। बहुत लोगों ने शायद किताब में पढ़ा भी होगा, उनका लिखा हुआ सत्यार्थ प्रकाश, कि अब उनका मैं कोट करता हूं, अब अभाग उद्देश्य और आर्यों के आलस्य, प्रमाद, परस्पर के विरोध से ये आर्यवर्त विदेशियों के पादाक्रांत हो रहा है। ये हमारे दुर्दिन हैं। कोई कितना भी करे, परंतु जब स्वदेशीय राज्य होता है वह सर्वोपरि उत्तम होता है। अथवा मतांतर के आग्रह रहित, अपने और पराये का पक्षपात सुन, प्रजा पर पिता माता के समान कृपा, न्याय और दया के साथ भी विदेशों का राज सुखदायक नहीं है। ये पहली बार जो है महर्षि दयानंद ने घोषणा की। और मैं लगता है कि जितने भी महापुरुष देश में हुए हैं 19वीं शताब्दी के अंदर, केवल मात्र महर्षि दयानंद ऐसे थे जिन्होंने स्वराज का जो है बिगुल सबसे पहले बजाया। ये जो इस प्रकार का जो उसमें चल रहा था, तो कांग्रेस ने तो 1929 के अंदर जो है स्वराज की मांग की थी। उससे पहले 1874 में महर्षि दयानंद ने किया था। इसलिए देश के प्रथम राष्ट्रपति ने लिखा है
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने ये लिखा है, अगर महात्मा गांधी इस देश के राष्ट्रपिता हैं तो महर्षि दयानंद इस देश के राष्ट्रपिता में होना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले आजादी का बिगुल जो है महर्षि दयानंद इस देश के अंदर बगाया था। इन बदलते परिवेश में आजादी की क्रांति एवं स्वामी दयानंद की अलख ने अंग्रेजों को सचेत कर दिया और इसलिए सबसे पहले हथियार रखने में पाबंदी करने के लिए 1878 में 1878 में सबसे पहले अंग्रेज लोग आर्म्स एक्ट लाए।